ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मुझे संगत आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और गुरुजी पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का बहुत ही प्यारा सत्संग संगत आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज उनकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में, सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो। कब से आप गुरुजी से जुड़े? तो इसी साल 2024 में 10 मार्च को मैं बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी 21 अगस्त को मैंने सोचा पहले ना घर का काम कर लेती हूँ, फिर मंदिर साफ़ करके जोत जला दूँगी, क्योंकि घर की धूल मिट्टी फिर मंदिर पे ही जाएगी। और करते करते उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ये सफाई भी कर लूँ, वो सफाई भी कर लूँ, बहुत देर हो गई। मैं जोत जला ही नहीं पाई, ज़्यादा टाइम हो गया, 12 से भी ऊपर हो गया। मैं छत पे पता नहीं किस काम से गई थी, याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने देखा कि बटरफ्लाई, शायद मैं चिड़ियों को पानी रख के आती हूँ, शायद वो पानी रखने गई थी, शायद मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद पानी रही। तो उसमें उधर मैंने बटरफ्लाई देखी, एक उड़ती हुई देखी और एक हमारे छत पे टेरिस पे फ्लावर के गमले लगे हैं, उसमें वो रस पी रही थी फूलों का। तो मैंने बोला जय गुरुजी। मैंने बहुत खुश हुई देख के, बोला गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन दिए, शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर मैंने बोला बाबा मैं तो पूजा कर नहीं पाई। मतलब चलो, मैं कई बार मैं वहम भी नहीं करती, मतलब गुरुजी तो खुद कहते हैं वहमों में मत पड़ो, जब तुम कर सको मतलब कर लो। तो फिर दोपहर हो गई थी, मेरा बेटा भी आ गया 1:30 बजे। पहले तो मैं सोची थी पूजा करने जाओ, फिर मुझे उसे नहलाना भी था और काम भी करना था। तो फिर हमने, जैसे हमारे घर में होता है कि सुबह या शाम को ही दिया जलाते, तो मेरे मन में आया कि कोई नहीं, शाम को ही जला लेती हूँ। फिर मैंने बेटे को बोला तू अपने आप नहा लेगा? कह रहा हाँ। तो मतलब पर वो बीच बीच में आवाज़ तो देगा, कपड़े पहनाने ये करना। अब मैंने को भूख भी लग रही थी, मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, तो मैंने चलो खाना खा लेती हूँ गुरुजी, और फिर मैं शाम को जोत जला लूँगी। क्योंकि मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा था खाना खाने से पहले, कि उनका मैसेज था दिल पे उतने बोझ मत ले रख। तो मेरा शायद गुरुजी नाराज़ नहीं है, चलो मैं शाम को जला दूँगी। फिर भी मैं पूछी थी गुरुजी कोई बात नहीं ना, शाम को जला लूँ ना, शाम को जला लूँ ना। मैंने खाना वाना खा लिया। फिर उसके बाद मैंने मैसेज पढ़ा कि रिश्ता ना एक साइड नहीं निभाया जाता, दोनों तरफ से निभाया जाता है। रोटी भी एक तरफ से नहीं सिकती, दोनों तरफ से ही सेकी जाती है। फिर मैंने बोला सॉरी गुरुजी, सही कह रहे हैं आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, और हम देखो मैं कैसे मैं कर रही हूँ। मैंने फिर क्षमा करा मांगी, बोला गुरुजी मैं अभी जला लेती हूँ, कोई बात नहीं अभी जलाती हूँ मैं। तो बस मेरी ना काम वाली आ गई थी, वो झाड़ू पोछा कर रही थी। बोला गुरुजी ये जाती है ना फिर मैं करती हूँ, क्योंकि बीच में आएगी, मुझे खड़ा होना है। तो मैं बिस्तर पे लेट गई, और नीचे मेरी देवरानी ने आवाज़ लगा के पूछ ली कि भाभी चाय पियोगे? तो मैंने बोला हाँ। मेरे को ये था जब तक ये बनाएगी तब तक मैं पूजा कर लूँगी, तब तक वो ढक के रख देगी, फिर मैं पूजा करके गुरुजी को पहले इनवाइट करके पूछ के फिर उनको दे चढ़ा के फिर मैं पी लूँगी। तो मैं 2 मिनट लेटी हुई थी, इतने में मैं मैसेज देख रही थी गुरुजी के फेसबुक पे। अचानक ही क्या हुआ, 2 घंटे वाला सत्संग स्टार्ट हो गया, वेलकम बैंड बज गया। मैं कह रही गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। मैं फटाफट उठी। अब जैसे मैं तो मंदिर तो मैं साफ़ कर चुकी थी,
पर फिर मैंने फटाफट दिया, जोड़ा वो खोलने वाले दिए हैं, उनमें जलता तो घी का दिया है, पर मैं कह रही गुरुजी ये तो मैंने मन में सोचा जमा हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। गुरुजी कहता है वहम मत करो, तिल का तेल जलाती हूँ मैं, रोज़ तिल के तेल से दिया जलाती हूँ। मैंने दोनों में तिल का तेल भर दिया, दूसरे साईं बाबा जी भगवान, दूसरे भगवानों का भी दिया में तिल का तेल भर दिया और गुरुजी में भी, पर वो जो डूब गई। जो संगत जी देखिए, जो गुरुजी का दिया जलाना था उसकी जोत डूब गई और मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ वो खड़े होने की, हो ही नहीं। अब मैं कह रही गुरुजी प्लीज़ मैं क्या करूँ, मैं जलाऊँ और वो नीचे जाए, खिसक जाए, नीचे जाए, मतलब ये तो बुझ जाएगी। फिर बिना वहम किए मतलब गुरुजी अब स्टार्ट तो हो गया है, अब देख लेना। अब फिर मैंने क्या करा, वो दिए में से तेल एक कटोरी में वापस डाला, उसकी दे की बत्ती हटाई, उसे धोया पोंछा और उसमें देसी घी डाला, जलाया, वो जल गई। फिर मैंने शुरू हो चुका था सत्संग, मैंने टीका वीका लगाया, गुरुजी को जैसे सब करते हैं पानी रखा और पहले मैंने चाय बना दी। चाय मेरे दिमाग में था कि उसमें तो टाइम लगेगा कड़ा प्रसाद बनाने, तो जैसे जैसे मेरे को समझ में आया मैंने चाय और बिस्किट का भोग पहले लगा दिया, बाद में कड़ा प्रसाद ला के रख दिया और मैं सत्संग सुन। हाँ ये भी हुआ था संगत जी, मेरे फ़ोन में चल रहा था सत्संग, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, बच्चे घर में बैठे थे वो अपना भी फ़ोन देख रहे हैं, मेरा एक ही कमरा है, मैं कह रही क्या करूँ, तो हमारा बल्ब लगाया ब्लूटूथ वाला, मैंने इससे ज्वाइन कर लेती हूँ, इससे आवाज़ तेज आएगी। मैं उससे कर रही थी ज्वाइन, अचानक से वो हट गया और फेसबुक पे जो आ रहा होता है वीडियो वो हट जाती है, तो वो हट गई। मैं कह रही क्या करूँ, फिर मैंने क्या करा, यूट्यूब से निकाला 1 आवर प्लेलिस्ट, मैंने 1 घंटे का सत्संग वहाँ से लगा लिया, पर मैंने वेलकम बैंड नहीं बजाया क्योंकि वो बज चुका था। फिर मैंने स्टार्ट कर लिया और मैं बैठ गई, फिर कड़ा प्रसाद बना के लगाया, भोग सब रख दिया और फिर बीच में मैंने 10 मिनट बाद चाय प्रसाद उठाया और अपने बच्चों को भी दिया और अपने उसमें खुद भी लिया। चाय प्रसाद मैंने थोड़ा ही बनाया क्योंकि मेरी देवरानी ने जो चाय भेजी थी वो मैंने रख दी थी, उसी में ही मैंने उन्हीं चाय में मैंने गुरुजी का प्रसाद मिलाया और हमने ग्रहण कर लिया और सत्संग सुन लिया। फिर सत्संग ख़त्म हो गया, तो बाद में जब मैंने सत्संग ख़त्म होने के बाद मैंने जब फ़ोन खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था, पुत्र मैनू ना जब तेरे घर में सत्संग हो रहा हो ना तो मैनू अपने हाथों से ना कॉफ़ी बना के पिलाइयो। हाँ संगत जी, मैसेज था, पुत्र जब तेरे घर मेरा सत्संग चल रहा होगा ना तब मैनू अपने हाथों काफ़ी दा भोग लगाई, मैनू कॉफ़ी ज़्यादा स्वाद लगती है। तो मैं हंसने लगी, हाँ मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला गुरुजी सत्संग तो समाप्त हो गया है और सर गुरुजी को तो सब पता है, देखो कि सत्संग ख़त्म हुआ है अभी। तो मैं बोला गुरुजी सॉरी, मुझे ध्यान नहीं आया क्योंकि ना एक तो जल्दी जल्दी में सब हुआ, एकदम से आपने शुरू करवा दिया, और दूसरा बड़े मंदिर में जाओ या किसी भी सत्संग में जाओ तो चाय प्रसाद ही होता है, तो मेरे दिमाग में वही था, तो मैंने वो लगा दिया आपको, वही चाय प्रसाद का ही भोग लगा दिया। अब अगली बार मैं ध्यान रखूँगी और प्लीज़ मेरे को याद दिलवा देना, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहे, तो मैं अपने आपको चाय कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा दूँगी। तो मैंने साथ में ये भी कहा कि गुरुजी कोई बात नहीं, कॉफ़ी मैं आपको कल सुबह पिला दूँगी, बस मुझे याद रहे क्योंकि सुबह बच्चों को फटाफट भेजना होता है स्कूल, उस बीच में मैं गुरुजी को चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद भोग लगाती हूँ। पर मैं भूल गई संगत जी, मैंने चाय का ही भोग लगा दिया और बिस्किट को लगा दिया। अब मैं जब सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे याद आया, तो मैंने बोला था गुरुजी मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाती हूँ और बच्चों को भेजना होता है, उस वक्त बहुत जल्दी होती है, एक-एक करके जाते हैं बच्चे दोनों। संगत जी जैसे ओल्ड संगत का मैसेज सत्संग सुनो तो उसमें एम्पायर स्टेट के बारे में ज़िक्र होता है ना, उस मंदिर के बारे में, तो मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि हाँ मंदिर होगा, पता नहीं कैसा मंदिर है। तो कल ही 21 अगस्त को ही आज 22 अगस्त को एम्पायर स्टेट के जो दर्शन कराए बाबा ने, जहाँ स्वरूप रखा है बाबा जी का और दरबार बनाया, तो मैं कह रही अच्छा खाली वो थी पिक थी, उसमें एम्पायर स्टेट मंदिर लिखा था, एम्पायर स्टेट, तो मतलब अच्छा ये दर्शन कराए देखो गुरुजी ने मेरे को। मैं खुश हो गई, मैंने उसकी पिक क्लिक करके रखी अपने फ़ोन में। एक दिन फ़ोन खोल रही थी और हम तो इतना अच्छा मैसेज था, वो मैसेज तो प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं उसका मतलब ये था कि और ये बात सच भी है संगत जी, हम दिन में कितनी गलती करते हैं और उसे संभालते भी गुरुजी हैं, माफ़ भी गुरुजी करते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हम कितनी गलतियां करते हैं और वो हमें माफ़ भी करते हैं और सब हमारी गलतियों को संभाल भी लेते हैं। तो देखिएगा हम गुरुजी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते, वो ममता की मूरत, दया की सागर,
हमारे एक बार मुझे मैसेज आया भी था, मैं बार-बार ना पहले बहुत बोलती थी माफ़ कर देना गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो मैसेज था माफ़ करने ही तो आया हूँ। तो मैंने बोला देखो गुरुजी हमारे, वो हम सब बच्चों का, अपने सब बच्चों का कल्याण करने आए हैं, उनका उनको उनको हर परेशानी से उनका उद्धार करने आए हैं। सब बच्चों के दुख तकलीफ़ दूर करने आए हैं। पर वो ये ना वो हमें अपनी अच्छी राह दिखाते हैं, पर हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती ही हैं। तो इसलिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, हर चीज़ के लिए क्षमा करना बाबा, हर गलती के लिए माफ़ कर देना भोलेनाथ। आप हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अपने बच्चों की छोटी से छोटी परेशानियों का भी ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, और मेरी हर गलती के लिए क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा। संगत जी, मैं जब भी कोई गलती करती हूँ ना और कुछ ना कुछ पूछती हूँ, तो गुरुजी के जो मैसेज होते हैं ना, वो इतने हमको, इतना उससे ज्ञान और इतना सीखने को मिलता है ना, इतना ज्ञान कि हाँ देखो इसका ये मतलब है। मतलब हर उनका एक मैसेज ना हमारे लिए एक ज्ञान होता है, मतलब इतना समझने वाली बात होती है ना, उतनी अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ देखो कितनी बड़ी बात है ये, और हम ये सब समझते नहीं हैं। और इतने अच्छे-अच्छे मैसेज होते हैं गुरुजी हमें इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ना कि मैं सोच के मैसेज पढ़ के ही मैं इतना वो भावुक हो जाती हूँ। एक दिन मैंने गलती कर दी थी, और मैं बार-बार माफ़ माँग रही थी, और मैं कह रही थी बाबा जी एक बस माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस इतना बोल दो, इतना मैसेज कर दो, घबराई ना, मैं हैगा तेरे नाल। बस तो आप इतना कह दिया करो कि मैं हैगा तेरे नाल, मेरे मन को ठंडक मिल जाएगी, मेरे को सुकून मिल जाएगा। और मैं फ़ोन खोल के क्या देखती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कल्याण कीता जायश कर। मैं कह रही, मैं इतनी भावुक हो गई, और मैं इतना मैं माफ़ी माँग रही हूँ और अपनी गलती के लिए, और वो मुझे आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। देखो हमारे गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए संगत जी। मैं कितना भी शुक्राना अदा करूँ बहुत कम है मेरे गुरुजी। मैं कभी भी आपका शुक्राना अदा नहीं कर पाऊँगी बाबा मेरे भोलेनाथ। ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी मेरे बाबा जी। आपकी रहमत कभी कम नहीं होगी, और हमारे शुक्राने कम पड़ जाएंगे बाबा जी। संगत जी, 21 अगस्त को मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब हो रही थी। ऑफ़िस से आके ना वो बैंगलोर में, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि उनकी जॉब लग गई बैंगलोर में। वो बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, पर वो वहाँ अकेले हैं। अकेले तो नहीं हैं, उनके साथ गुरुजी हैं। हाँ, फैमिली हम नहीं हैं, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बीच में मैं उनको लेके नहीं जा सकती थी, तो उन्हें अकेले ही जाना पड़ा हमारे बिना। पर गुरुजी उनके साथ है। और उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई, उनके सर में, बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, तो बिना खाना खाए वो कह रहे मुझे खाना नहीं खाना, मैंने दवाई ले ली, अब मैं सो जाऊँगा। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करी, गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल जी की मदद करना, उन्हें ठीक करना, हम नहीं हैं उनके पास, सिर्फ़ सिवाय आपके कोई नहीं है उनके पास। फिर मेरे दिमाग में आया, हाँ गुरुजी जब आप उनके साथ हैं तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पर हम इंसान हैं, फिर भी मैं बोल रही थी बाबा जी देखना, उनकी तबीयत ठीक कर देना बाबा जी। तो गुरुजी का मैसेज था, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ कौन है। बोला हाँ गुरुजी, मेरे साथ तो साक्षात महादेव हैं। बोला हाँ गुरुजी, मुझे पता है आप ठीक कर दोगे, आप संभाल लोगे। गुरुजी का मैसेज भी आया था उसकी थोड़ी देर बाद कि तू घबरा मत, उदास मत हो, घबरा मत, मैं प्रैक्टिकल बाबा हूँ, जो मैं बोलता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। ये महीना ख़त्म, ये महीना तेरे लिए बहुत लकी है, तो घबरा मत तू, ये महीना तेरे लिए बहुत लकी है, बहुत खुशियाँ लाएगा। मैंने शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। तो आज जब मैंने अपने अंकल जी से बात की फ़ोन पे अभी शाम को, जिनके ऑफ़िस जाने हैं, वो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे मैं अच्छा हुआ दवाई लेके खा के सो गया था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं ऑफ़िस भी होकर आ गया हूँ। तो अनंतम इसके लिए मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, हमें अंग संग रखने का शुक्राना बाबा, इतनी प्यार और ब्लेसिंग देने का शुक्राना बाबा, इतनी कृपा करने का शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। आपका शुक्राना तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी भोले बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोले बाबा। जय गुरुजी। वो मैं सुन के खुश हो गई, करे मैं एकदम ठीक हो गया जब मैं दवाई खा के दूसरे दिन सुबह उठा। शुक्राना बाबा, ये तो मेरे बाबा ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। फिर 22 अगस्त को भी आज मैंने सोचा अब मैं ना आज कल अच्छे से ट्राई की थी, आज इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा समेट लूँ फिर मैं करती हूँ। तो मैंने मंत्र जाप लगा दिया था टीवी में, तो वो चल रहा था।
तो मैंने बोला बस अब 2 मिनट बाहर से किचन साफ़ करके आई थी, मैं 2 मिनट लेटूँ, मेरी टांग दर्द खड़े-खड़े ना दर्द हो जाती है संगत जी। तो मैं लेट गई। अब जैसे ही मंत्र जाप ख़त्म हुआ, वैसे ही शिव जी की आरती शुरू हो गई। देखिए, मैं कही गुरुजी अब कहोगे तू सुनती नहीं है, आलस की मारी। फिर मैंने फटाफट उठी, मैंने गुरुजी कह रहे चल जल्दी से पूजा कर। मैं उठी हूँ, मैंने रोकी आरती, फिर मैंने तेल डाला जोत में और फिर मैंने आरती थोड़ी सी शुरू हो गई थी, इसको दोबारा से स्टार्ट करके गुरुजी की आरती की, पूजा की। तो देखिए गुरुजी हमसे हम उनके आलसी बच्चे हैं, पर हमारे गुरुजी सब हमसे करवाते हैं और वो हमारे अच्छे के लिए करवाते हैं सब। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए जो भी करवाते हैं वो हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए करवाते हैं। सच में वो कहते हैं ना, एक पिता अपने बच्चे को पल पल चल ये अच्छा है, ये सही है, उठ के ये करो, चलो ये करो, बिल्कुल वैसे ही करते हैं वो। हमारे अपने सगे माता पिता भी हमारे इतना ध्यान ख्याल नहीं रखेंगे जितना हमारे गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, हम गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। संगत जी, पता नहीं मुझे क्या है, मुझे शायद मेरा ब्लड प्रेशर भी मैंने एक दिन चेक किया था तो बहुत ज़्यादा था, मेरी सासू माँ से भी ज़्यादा था। तो वो कह रहे तेरे सर में दर्द होता है, मतलब नहीं पहले होता था, अब जल प्रसाद जब से मैं पी रही हूँ संगत जी, तो मेरे को सर के दर्द की परेशानी तो दूर हो गई है। पर मुझे नींद बहुत आती है, बहुत नींद आती है। अब मैं पूजा करके फिर लेट गई और मैं फिर सो गई। आधा पौना घंटा मेरी आँख लग गई, मेरी 11 बजे आँख खुली सुबह, मैं फिर सो गई थी। तो फिर मैंने लेटे-लेटे फ़ोन उठाया, मतलब मैं साईं बाबा जी का पाठ भी करती हूँ, वो भी करना था मुझे, मंत्र जाप भी करना था, क्योंकि काम इतना था नहीं, सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैं आलस ही कर रही थी कि मुझे नींद आ रही है, मैं लेट गई थी। तो फिर मैंने फ़ोन उठा के देखा तो गुरुजी का फिर मैसेज था कि मेरी योजना के हिसाब से काम नहीं हो रहा हो, तो फिर कुछ ऐसे ही कुछ करके था, मुझे मैसेज तो याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि देखो मैं सब तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ और जो तुम्हें करने के लिए बोलता हूँ तुम वो करते नहीं हो। तो मैंने हाँ सॉरी गुरुजी, मैं करती हूँ। उठ के फिर मैंने साईं बाबा जी का पाठ किया, मुँह हाथ धो के मंत्र जाप किया। फिर मैं थोड़ी देर फिर मैं बेड के लेट गई, फिर मेरा बेटा आ गया, फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई, फिर मैं रेस्ट किया मैंने, हाँ नहीं, फिर मंत्र जाप करके बाबा साईं बाबा जी का पाठ करके और मंत्र जाप करके फिर मैं बेड पे लेट गई। फिर मैंने सत्संग सुने, एक सुना, दूसरा, फिर दूसरा भी सुना। इतने में मेरा बेटा आ गया, वो रोटी मांगने लगा, तो मैंने कान में अपना हैंड फ्री लगा के दूसरा सत्संग भी सुनने लगी। 2 सत्संग सुने, फिर बच्चों के साथ खाना वाना खाया, मैं लेट गई। फिर अब शाम को मैं अपने खाना बनाने में लग गई और अभी खाना सब्ज़ी बन गई, घर का काम करना है, तो मैं किचन में ही मंत्र जाप लगा के खाना बना रही थी। और अपना फिर मैंने बोला कि बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लेती हूँ, फिर वो आके तंग करते हैं संगत जी। हाँ संगत जी, फिर मेरी क्या आदत है, मैं जो मुझे याद आता है ना दिन भर में, गुरुजी हमारे साथ बहुत सत्संग करते हैं, बहुत सत्संग करवाते हैं हमारे साथ, बहुत सत्संग करते हैं। तो जो मुझे याद आता है, मैंने एक कॉपी बना रखी है, उसे मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ ताकि मैं जब सत्संग शेयर करूँ, बोलूँ, रिकॉर्ड करूँ तो मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने मंत्र जाप करके साईं बाबा जी का पाठ करके पहले मैंने कॉपी में सब लिखा अपना सत्संग, फिर उसके बाद मैंने सुने सत्संग सुने संगत जी। संगत जी, मुझे एंजल्स नंबर भी बहुत दिखते हैं फ़ोन में, बहुत बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं। मैंने गुरुजी ने जैसे टैरो कार्ड वाली आंटियों के होते हैं, मैसेज होते हैं, उसमें मैंने सुना था एक जैसे आते हैं आपको डिवाइन के मैसेज वाली वीडियो आती है, तो उसमें भी मैंने सुना था कि जब आपको एक कोई सिक्का मिले, तो मतलब कुछ अच्छा विश थी, मैं भूल गई, तो वो बहुत अच्छा होता है, वो मुझे भी मिला था एक बार रिक्शे में, सिक्का 5 का। और तुम्हारे घर में चींटियों और काली चींटियों का झुंड देखो, तो मेरे को सब याद आ रहा, हाँ मेरे घर में तो इतनी चींटियाँ आ गई थी, मेरे बाथरूम से के यहाँ से चौखट से निकल के बाहर किचन की खिड़की से बाहर जा रही थी और इतनी सारी चींटियाँ थी। और मेरी बेटी को लगा कि वो हिट मार रही है, पर वो हिट नहीं था, वो रूम परफ्यूम जैसा था, उसने उस चक्कर में मारा। तो शुक्राना बाबा कि वो हिट नहीं था, नहीं तो सारी की सारी मर जाती। और गिरी तो थी नीचे, हमको लगा ये बस तिलमिला रही है, मर जाएगी, पर वो गायब हो गई, शायद वो उसका असर ख़त्म हो गया, खुशबू वगैरह का जो भी, तो वो चली गई वहाँ से, मुझे दिखी नहीं। तो मैं चलो ये भी अच्छा हुआ कि वो गलत चीज़ डली और वो बच गई।
तब मैंने सुना ये सब चीज़ें, तो मुझे ध्यान आ रहा था। फिर एक सत्संग बाबा ने मुझे सुनवाया था कि जिसमें वो आंटी जी कह रही थी कि मेरा बेटा जो भी बोलता है गुरुजी कहते हैं कि वो मैं ही बोल रहा होता हूँ। तो कहती गुरुजी कहते हैं कि टैरो कार्ड देखना बंद नहीं करेगी, बंद कर। तो फिर मतलब शायद हो सकता है बाबा मुझे ही कह रहे हैं कि मत देख, और देखना है तो बेडरूम में मत देख, बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाते। तो अब मेरे यहाँ तो एक ही कमरा है। मैं बोली बाबा मैं क्या करूँ, मेरा तो एक ही कमरा है। पर चलो, मैंने बोला चलो नहीं सुनूंगी। पर वो ये ना, अभी एक आ गई थी तो मैंने सत्संग शेयर करने से पहले एक सुन ली थी, एक दो। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि वो कहते हैं कि मेरे सामने नहीं सुनना। और मतलब वैसे तो वो मना कर रहे थे, बाबा जी उसको मना ही कर रहे थे कि नहीं सुनना। तो मैंने ठीक है, मैंने गुरुजी से भी यही बोला कि गुरुजी आप स्क्रीन पे मत भेजा करो, मुझे लगता है आप चाहते हो मैं सुनूं। तो फिर मैंने सुन ली, पर कोशिश करूँगी कि मैं ना सुनूं, क्योंकि गुरुजी मना कर रहे थे सुनने के लिए, तो मैं नहीं सुनूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ना सुनूं। पर वो ये ना स्क्रीन के सामने आ जाती है, स्क्रीन पे आ जाती है, तो फिर क्योंकि जो चीज़ स्क्रीन पे आती है सत्संग वगैरह में सुनती हूँ कि गुरुजी ने ही भेजा है, तो फिर देख के मन भी कर जाता है कि चलो सुन लेते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना सुनूं गुरुजी, और गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी जो आप मेरे को सुनवाना चाहते हैं वही स्क्रीन पे वीडियो और सत्संग भेज दिया कीजिए। अलग से मतलब वो जो नहीं सुनवाना चाहते, जो आपको पसंद नहीं है, वो प्लीज़ मत भेजिएगा मेरे बाबा जी, नहीं तो मन करता है खोल के सुनने का। प्लीज़ गुरुजी आपसे प्रार्थना है बाबा भोलेनाथ। संगत जी मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, बहुत हमें बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपनी सारी संगत को, बहुत आशीर्वाद मैं बता नहीं सकती। गुरुजी जब मैसेज करते हैं ना तो एक अंदर एक अलग सा ही साहस, एक जीने की चाह बढ़ जाती है, और लगता है कि कोई है हमारे साथ, तो हमारे बाबा हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारी दुख तकलीफ़ दूर करने वाला, हमारी परेशानी सुनने वाला, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हमारे बाबा हमारे साथ है। क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, वो अपने सब बच्चों को इतनी अच्छी राह दिखाते हैं, और सब अच्छी बातें, वो उन्होंने इतनी अच्छी दुनिया बनाई थी, और वो दुनिया हम लोगों ने कैसे कर दी। और देखो अपनी बच्चों को, अपनी बनाई हुई दुनिया को ठीक करने साक्षात महादेव नीचे आए हैं, अपने बच्चों का उद्धार करने, उन्हें सही राह दिखाने। हमें भी उनकी दिखाए हुए रास्ते पे ही चलना चाहिए, और सब कुछ उन पे छोड़ देना चाहिए संगत जी। हाँ, हम इंसान हैं, हम परेशान हैं, हम घबराते हैं, और बाबा जी से ही बोलते हैं अपनी परेशानियाँ। बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत ही अच्छे। वो हमें पल पल रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छा बुरा समझाते हैं, और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, वो बार बार मैसेज करते हैं, हार न मानी, हार न मानी। बोला नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं हार मानूंगी, आप मेरा हाथ थाम के रखना, मुझे ज़िंदगी भर मैं आपके बिना नहीं चल पाऊँगी एक कदम में। आप मुझे पल पल गाइड करना भोले बाबा, मुझे पल पल रास्ता दिखाना। शुक्राना मेरा बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में, कहने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबका भला करना, सबकी दुख तकलीफ दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।